आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हरलेडी मंगल आंटी, पास्टर जोएल और पास्टर राधाकृष्ण अंकल और भी प्रभु के दास लोग, सीकर से प्रभु के दास और पूरे परिवार, आमेन। और भी आमेन, सबों को आमेन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक और बार आप लोग के साथ फैमिली प्रेयर में आने का अनुग्रह प्रभु ने दिया है। आमेन, प्रेज द, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम सबों पर रहा है और आज फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित होने का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में हम लोग परिवार और सेवकाई के विषय में मनन कर रहे हैं और आज भी हम लोग 2 परिवारों के बारे में देखेंगे नया नियम से, लूका की इंजील से। तो इसलिए पहले हम लोग लूका की इंजील 10 अध्याय, उसका 10 अध्याय का 38 पद से लेकर 42 पद तक पढ़ सकते हैं। लूक चैप्टर 10 वर्स 38 to 42। जब वे जा रहे थे तो वो एक नाव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि तेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। लूक चैप्टर 1 वर्स 5 to 7 वो भी हम पढ़ेंगे। लूका की इंजील पहला अध्याय 5 से लेकर 7 पद तक। हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम यशीबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि यशीबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। लूका की इंजील 10 अध्याय का 38 पद से हमने पढ़ा, एक परिवार के बारे में हमने देखा। और लूका की इंजील पहला अध्याय से भी एक और परिवार के बारे में देखा। लूका की इंजील 10 अध्याय में सबसे पहले आते हैं 38 पद से, किसका फैमिली है, परिवार है। हम जानते हैं सुसमाचारों में बताया गया अनेक परिवारों में से एक खास परिवार है लासर का परिवार, या मेरी, मरियम, मार्था और लासर का परिवार। और उनके घर में परिवार में यीशु आता है। उसके विषय में हम लूका की इंजील 10 अध्याय का 38 पद से लेकर 42 पद तक हम देखते हैं। और इस परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में आप उंगली दिखा सकते हैं, 3 है ना, 3। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। All these 3 persons have different natures। ये तीनों जन बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, अलग प्रकार का स्वभाव इन तीनों का है। आप मार्था को लीजिए, यीशु को कौन घर में बुलाया, कौन उतारा, कौन बुलाया? तीनों में से कौन यीशु को बुलाया? 38 पद में लिखा है, मार्था ने। लेकिन हम नहीं देखते हैं कि मार्था यीशु के साथ समय बिताते हुए। घर में तो यीशु को बुलाया, लेकिन मार्था यीशु के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है। और क्या, खाना बनाती हैं, खिलाती हैं, और बनाती है, खिलाती हैं, ऐसे, लेकिन यीशु के साथ समय बिताते नहीं। फिर दूसरा लासर भी है, ओनली 1 ब्रदर इन द हाउस, सिर्फ एक ही ब्रदर है। लेकिन जब कभी यीशु मसीह आता है
तो उनको वो ब्रदर दिखाई नहीं देता है। यीशु मसीह सामने वाला घर से आते हैं, वो पीछे वाला दरवाजे से, है ना। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पास्टर साहब सामने वाला दरवाजे से आते हैं, घर का मुखिया भाई या बहन या पति या कहाँ से दूसरे दरवाजे से गायब हो जाता है। शायद लासर को आप देखेंगे नहीं, 12 अध्याय में, जॉन चैप्टर 12 अध्याय में उनको जिलाने के बाद, फिर से जीवन देने के बाद यीशु के साथ बैठे हुए देखे, लेकिन उससे पहले जब कभी यीशु इनके घर में आए तो कभी हम लासर को यीशु के साथ देखते हुए नहीं है। उनको मालूम है मेरे बहने घर में किसी को बुलाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, मीटिंग चलाते हैं, प्रचार होता है, लेकिन मुझे इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है, चले जाते हैं हमें। और ये लासर भाई, ये प्रार्थना मीटिंग है, उसके खिलाफ भी नहीं है, भैया आप करो, कोई बात नहीं, है ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप बुलाओ, लेकिन मैं बोलना नहीं, मुझसे बोलना नहीं। प्रार्थना में बैठो, गवाही दो, प्रचार करो, प्रार्थना करो, ये मुझसे बोलना नहीं। आप करवाना है तो क्या करो, मुझे मिलेगा नहीं आपको। फिर तीसरा एक और व्यक्ति है, मेरी यंगेस्ट इन द फैमिली, सबसे छोटी, और वो क्या करती हैं, यीशु के कदमों पर बैठती हैं, और लिखा है कि हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा हमें क्या हमें उससे उत्तम भाग को चुना मरियम ने, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 प्रकार के लोग हम हर समय हर जगह देख सकते हैं। बाड़मेर में भी है, जोधपुर में भी है, आपका घर में, हर एक के घर में भी है, मेरा घर में भी हो सकता है ना, केरल में हो सकता है, राजस्थान में हो सकता है, मेड़ता में हो सकता है, सीकर में हो सकता है, क्या मुझे नहीं मालूम। हर जगह शायद ये 3 प्रकार के लोग दिखाई देता है। एक नंबर 1 कौन से प्रकार का लोग, नॉट टाइम फॉर द लॉर्ड, ऑल द टाइम वर्किंग ओवर टाइम दे वर्क। कौन है? आमेन, प्रेज़। ऐसे लोग प्रभु के लिए समय नहीं है, आमेन, काम 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 काम, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप प्रार्थना के लिए ब्रदर, आज जूम मीटिंग है, आज चर्च में मीटिंग है, क्या बोलेंगे, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, भाई साहब समय है तो मिले, आमेन, आऊंगा, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्राइम मिनिस्टर के पास भी दिन में 24 आवर्स है, आपके पास भी 24 आवर्स है कि नहीं, किसी को 25-25 घंटा नहीं है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए समय नहीं है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हर समय काम, हर समय काम, आमेन, कभी बच्चों का बहाना, कभी काम का बहाना, और कोई, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लोग क्या हो जाता है मालूम है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, मार्ता के समान। 40 पद में देखिए, मार्ता काम करते करते घबरा गई, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मार्ता वास्तव घबरा गई, കുഴങ്ങി, മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുഴങ്ങി, ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കുഴയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ കാൽക്കൽ ഇരിക്കാൻ സമയം മാറ്റി വെക്കണം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. घबरा गई, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। काम करते करते, सेवा करते करते घबरा गई, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है 40 पद में, जब वो घबरा गई, किसके पास आ गई? यीशु के पास आ गई, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग ऐसा हैं, कब यीशु के पास आता है, आमेन, घबरा जाता है, जब परेशान हो जाता है, जब उनके सामने और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तभी यीशु के पास आते हैं। तो मुझे और आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। घबराने के बाद जब और कोई रास्ता नहीं है, तब प्रभु के पास आते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग हैं, जब समस्या है तभी प्रभु के पास या प्रार्थना में आते हैं, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल टाइप बिलीवर्स, है ना, हॉस्पिटल टाइप बिलीवर्स। कब हम हॉस्पिटल जाते हैं? बीमार है तब। तो उसी प्रकार चर्च में भी कब आते हैं? जब कोई समस्या हो, बीमारी हो, आमेन, है ना, जब परेशानी हो तो कहाँ आएंगे? चर्च में आएंगे, प्रार्थना करने के लिए आएंगे। और ऐसे भी कुछ लोग हैं, समस्या होने पर भी परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। दूसरा इतिहास 28 अध्याय का 22 पद में देखिए, वहां एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। दूसरा इतिहास 28 अध्याय का 22 पद, 28, सेकंड क्रॉनिकल्स 28 का 22। देश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया।
और जब वो संकट में पड़ा तो क्या नहीं किया, परमेश्वर को ढूंढा नहीं, है ना। 28 का 22 एक और बार पढ़िए, आवाज क्लियर नहीं है आपका, क्लेश के समय पढ़िए। पढ़ो दीदी पढ़ो। क्लेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया। और भी विश्वासघात किया। कब? संकट के समय में, क्लेश के समय में और भी विश्वासघात किया। देखो कुछ लोग ऐसे हैं परेशानी के समय में भी प्रभु के पास नहीं आते हैं। आगास राजा के विषय में लिखा है, लेकिन उनका बेटा हिजकिय्याह राजा के विषय में लिखा है। आप उसी किताब का 32 अध्याय का 20 पद में देखिए, 32 का 20 में लिखा है। उनका बेटा के विषय में क्या लिखा है 32 का 20 में? तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर की और दुहाई दी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उनका बेटा हिजकिय्याह ने आमीन जब समस्या का सामना किया, प्रभु से प्रार्थना करता है और प्रभु उन्हें छुटकारा देता है। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई समस्या है, परेशानी है, आमीन, प्रभु परमेश्वर को बस स्तुति है जहां से मैं और आप छुटकारा पा सकता है, जहां से मैं और आप आमीन परमेश्वर का आमीन प्रेज़ द लॉर्ड तसल्ली और शांति को पा सकता है। ये मैं और आज यदि आप घबरा गए हैं, आमीन, और आज आप कोई परेशानी में हैं, आप किसी मदद की जरूरत है, आमीन, देयर इज अ प्लेस फॉर यू टू सीक हेल्प। एक जगह है जहां से मुझे और आपको मदद मिल सकता है। इब्रानी 4 का 16 के अनुसार वो है प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन। हालेलुया। हमें इब्रानी 4 का 16 के अनुसार हमें आवश्यकता का समय मदद मिलने के लिए मैं और आप हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का सिंहासन के करीब आ सकता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मार्ता घबरा गई और यीशु के पास आती है और यीशु से क्या कहती है 40 पद में, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है। हमें प्रेषण यहाँ और कहता है इसलिए उसे कह कि मेरी सहायता करे। यीशु से हमें कह रहा है कि मरियम से कहो कि हमें आकर मेरी सहायता करने के लिए। हमें प्रेषण देखो, प्रभु परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है, लेकिन किस से मदद करवाना है वो प्रभु परमेश्वर की इच्छा और योजना है। हमें प्रेषण हम बोल नहीं सकता है प्रभु परमेश्वर फलाना व्यक्ति से मदद करा, फलाना व्यक्ति से हमें मेरी मदद करना है। हमें प्रभु हमें हर किसी से भी मदद करवा सकता है, हमें प्रभु अपनी इच्छा से मदद करवा सकता है। लेकिन यदि हमें मार्ता बोल रही है कि मरियम से कहो मेरी मदद करने के लिए, हमें एक अच्छा भावना से नहीं आ रहे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तो पूरा घर का काम करती हूँ और मरियम तो कोई काम नहीं करती। एक प्रकार का शिकायत मरियम के बारे में यीशु मसीह से बोल रहा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये शिकायत है हमें किस भावना से उत्पन्न हो रहा है? हमें जेलसी, ईर्ष्या की भावना आप मार्ता के हृदय के अंदर देख सकते हैं। मरियम कोई काम नहीं करती है, शिकायत। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, देखिए प्रभु परमेश्वर हमें मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें एलिया को मदद करने के लिए परमेश्वर ने थोड़ा समय के लिए कौवा को आज्ञा दिया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कौवा हमें एलिया के लिए मदद हमें पहुंचाता था। और उसके बाद एक गरीब विधवा से हमें परमेश्वर ने एलिया की मदद करवाया। हमें प्रेज़। तो मेरा बोलोगा हमें प्रभु परमेश्वर अपनी इच्छा से और अपनी योजना के अनुसार हमारी मदद करता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रतीक्षा में, आशा में हम कभी नहीं रहना कि फलाना व्यक्ति हमारा मदद करेंगे, फलाना व्यक्ति हमारी हेल्प करेंगे। हमें नहीं, हमें शायद हमें उन लोगों के द्वारा नहीं होगा, मेरी और आपकी मदद हमें प्रभु परमेश्वर करवाता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम सोचते हैं ऐसा होगा, हमें ऐसा होने से मेरी मदद होगा, हमें ऐसा व्यक्ति से मेरी मदद हो सकता है, नहीं, हमें प्रभु पर छोड़ दीजिए। आपका भरोसा प्रभु पर होने दीजिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कौवे के द्वारा या विधवा के द्वारा ये प्रभु की हमें प्रेज़ द लॉर्ड योजना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हमें शुरू में हमें किरीत में परमेश्वर यहोवा एलिया को मदद करने के लिए कौवा को भेजा। हमें कौवा लगातार 2 बार हमें सुबह और शाम उनको हमें खाना लेके आता था, मदद करता था। लेकिन मैं सोचता हूँ एक दिन क्या हो गया, कौवा का आना बंद हो गया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण शायद ये हो सकता है
कि शुरू के दिनों में हमें मदद पाने के लिए एलिया परमेश्वर की तरफ देखता था, परमेश्वर की तरफ, प्रभु कैसे भी हो मेरी मदद कर। लेकिन लगातार कौवा सुबह और शाम मदद पहुंचाता था, इसलिए धीरे धीरे एलिया प्रभु की ओर देखने के बजाय कौवे के आने के, कौवों को देख कर इंतजार कर रहा। किसको देख रहे हैं? यानी आप देखिए, आप थोड़ा से कल्पना करके दीजिए, एकदम सुबह शाम को, सुबह 6 बजे नाश्ता लेके कौवा आता है, शाम को 6 बजे डिनर लेके कौवा आता है। 3-4 दिन होने के बाद 6 बजे जैसे हुआ कि प्रभु की ओर देखने के बजाय अभी 3 बजने में 5 मिनट है, किसको देख रहा है? कौवा की ओर। और प्रभु ने बोला कौवा मत जाना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम, हमारी नजरें प्रभु से हट जाता है और कौवों की ओर देखने लगता है। शुरुआत में प्रभु की ओर, प्रभु हम मरुभूमि में सेवा कर रहा है, हम प्रभु हमें मदद करने के लिए और कोई नहीं। धीरे धीरे हम उधर देखता है, इधर देखता है, उनको देखता है, इनको देखता है, और प्रभु क्या बोलता है? बस बंद कर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि फिर से हमारी नजर प्रभु पर ही रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, ब्लेसिंग की ओर पर नहीं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आशीषों की ओर नहीं, आशीष देने वाला प्रभु परमेश्वर पर मेरा और आपका नजर होने पाए। आमीन। ये प्रभु निर्णय लेने दे और प्रभु अपनी इच्छा से आमीन हमें प्रेज़ द लॉर्ड मदद करने पाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आमीन हम सोचता होगा मेरा आमीन बहन मुझे मदद करेगा, मेरा ब्रदर मुझे मदद करेगा, मेरा आमीन प्रेज़ द लॉर्ड माता पिता मुझे मदद करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु की इच्छा और कुछ हो सकता है, इसलिए मेरी और आपकी प्रार्थना ही होना पाए, प्रभु आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, लॉर्ड यू हेल्प मी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यू आर माय हेल्पर। प्रभु आप मेरा मदद करने वाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उधर नहीं देखता हूँ, इधर नहीं देखता हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम प्रभु आपकी ओर में देखता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। तो योना को संकट से बचाने के लिए हमें 4 अध्याय का 6 पद में योना की किताब, हमें प्रभु परमेश्वर थोड़ा समय के लिए एक पौधा को प्रभु ने बनाया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा समय के लिए योना की मदद करने के लिए। इट वाज फॉर अ टाइम बीइंग। 7 पद में आप देख सकते, 4 का 7 में पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा समय के लिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मछली को बेच दिया, हमें सब जब समुद्र में डाला गया, वो थोड़ा समय के लिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हमें फिश वाज सेंट टू हेल्प जोना टू रीच निनवे। जैसे निनवे में पहुंच गया, फिश की सेवकाई पूरा हो गया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अलग अलग लोगों को, अलग अलग बातों को प्रभु परमेश्वर मेरी और आपकी मदद करने के लिए खड़ा करता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, चिंता ना करे, हमें आपका मन बोझ से मत हो जाए। हमें प्रभु परमेश्वर की मदद हम तक पहुंचता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आप सोचते होंगे मेरा इनकम हमें इस तरह से है, मेरा हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी जरूरत ऐसे पूरी होता है, ये नौकरी के द्वारा, ये काम के द्वारा, ऐसे रास्ते से मेरा शायद हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अभी हमें प्रेज़ द लॉर्ड लॉकडाउन में है, कुछ भी नहीं होगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। लेकिन प्रभु आज भी स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा है, क्योंकि और मुझे और आपको ये होना है, हमें परमेश्वर की ओर से मेरी मदद आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इंसान नहीं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा चर्च ट्रांसफर, हमें लोग ट्रांसफर होते हैं हमारे चर्च में, अधिकतर लोग ना ट्रांसफर होने वाले लोग 3 साल में 4 साल में ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा दशांश देने वाला लोग चले जाते हैं 2 साल में 3 साल में, और मन में घबराहट होता है, भैया अभी कौन, है ना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य की ओर देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमारी मदद हमें कौन करता है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड। लोग इधर से उधर जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, 2 साल 20 साल में चले जाते हैं, लेकिन मेरा और आपका मदद करने वाला प्रभु उनके सिंहासन में है। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, चिंता ना करे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कोई दे या ना दे, कोई मदद करे या ना करे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर है मेरी और आपका मदद करने वाला। हमें प्रेज़। तो हम जो सोचते हैं, हम जो विचार करते हैं, उन लोगों के द्वारा नहीं होगा, प्रभु हमारी मदद करता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मत सोचिए
कि फलाना व्यक्ति मेरा मदद करेगा, फलाना जगह से मेरे मदद आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी मनुष्य पर आशा नहीं, किसी मनुष्य पर आश्रय नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेट द लॉर्ड डिसाइड। आमीन, प्रभु परमेश्वर को निर्णय लेने दे और अपने आमीन किससे मदद करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह 42 पद में 42 पद में कहते हैं कि मेरी हैज चोजन व्हाट इज बेटर, मेरी ने आमीन हमें उत्तम भाग को चुना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और सर्व ओलिया और जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां देखिए, पर यीशु मसीह मार्ता से नहीं कहता है तुम यहां बैठो और मेरी वचन सुनो, नहीं नहीं। और मरियम से भी ये नहीं कहते हैं यीशु मसीह तुम मार्ता की मदद करो। बोथ सिस्टर्स वे आर डूइंग व्हाट वाज प्लीजिंग टू द लॉर्ड। दोनों प्रभु को जो प्रसन्न करने वाला बात काम कर रहा था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। एक जन सेवा कर रहा थी और एक बहन सुन रही थी। हमें बोथ थिंग्स आर नेसेसरी एंड गुड, दोनों चाहिए हमें। हमें सेवा भी, जहाँ सेवा होना है वहाँ सेवा करना है, जहाँ प्रभु के उपस्थिति में बैठना है वहाँ हमें बैठना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मार्ता के साथ क्या था गलती? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो शिकायत करने पहुंची। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 14 पद में, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 14 पद में लिखा है कि डू एवरीथिंग विदाउट कंप्लेन। हाँ, 2 का 14 पढ़ सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 का 14 में, बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सेवा कर रहे हो, सेवा करते रहो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुड़कुड़ाना नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये प्रभु वो चाहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी और आपकी मसीह की जीवन में आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जो समय हम बिताते हैं उस समय में हमें एक बैलेंस चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं और सिर्फ सेवा करते हैं तो मेरे और आपका सेवा एक ड्राई सर्विस होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और आमीन एक सूखा आमीन सेवकाई होगा, सूखा और पावरलेस होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इफ यू ओनली डू नो वर्क्स ऑफ सर्विस, यदि सेवा नहीं करते हैं तो फिर याकूब 2:17 के अनुसार मेरा और आपका काम मरा हुआ काम जैसे हो जाता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या चाहिए? सेवा और आराधना और प्रार्थना में हमें क्या चाहिए? एक बैलेंस चाहिए। प्रभु का वचन हमें सिखाता है। हमें 42 पद में वन थिंग इज नीडेड, क्या हमें चाहिए? उत्तम भाग। वो उत्तम भाग क्या है? मसीह के साथ संगति। हालेलुया। हमें मसीह के साथ रहना। हालेलुया। और मसीह के साथ या मसीह से प्रेम, और मसीह से जो प्रेम है उस प्रेम से कोई भी बात हमें अलग ना करे। हमें प्रेज़। मरियम यीशु के पास क्यों बैठी रही? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मरियम के अंदर प्रभु के लिए एक बहुत बड़ा प्रेम था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। मरकुस 14:3, यूहन्ना 12:1 से लेकर 3 तक आप पढ़ेंगे तो जॉन चैप्टर 12 अध्याय में हम आप निकाल सकते हैं। 3 आयत में आप देख सकते हैं मरियम प्रभु के लिए जो प्रेम है वो कैसे दिखाती है। आमीन। यूहन्ना 12 का 3 पद में लिखा है, तब मरियम ने जटामांसी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। देखिए घर, देखिए हमें प्रभु का प्रेम दर्शाने वाला घर। हालेलुया। आमीन, आमीन। फ्रैग्रेंस फिल्ड द हाउस, लिखा है सुगंध से घर सुगंधित हो गया। देखो यीशु के पांवों में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जटामांसी आमीन, प्रेज़। और जब तक वो जार के अंदर था, आमीन, कोई सुगंध किसी को भी नहीं मिला। आमीन। और किसी को भी कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा था। मार्कुस 12 अध्याय 43-44 पढ़ेंगे तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बारे में और लिखा है। और परफ्यूम वही जटामांसी आमीन उनके लिए उनके जीवन के सबसे बड़ा सेविंग्स था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु यही चाहता है हमारे पास जो कुछ भी है हम प्रभु के लिए दे। आमीन, प्रभु के लिए दे। सबसे पहले हम प्रभु को क्या देना है? सबसे पहले मेरा और आपका जिंदगी प्रभु को देना, जीवन प्रभु को देना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे सबसे कीमती बात मेरे पास क्या है? वो मेरा जीवन है।
आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे मेरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित करना है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और जीसस डस नॉट वांट जस्ट आवर, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हमारे दशांश देकर हम खुश ना हो जाए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, या प्रभु के लिए कुछ पैसा देकर हम खुश ना हो जाए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है हम सब कुछ प्रभु के लिए अर्पित करें, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु वही चाहता है। मरियम, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, क्या किया? वो जड़वंशी का जार को तोड़ दिया, पात्र को तोड़ दिया और पूरा इत्र यीशु के पावों में डाल दिया करके हम पढ़ता है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का है, जो प्रभु का है वो प्रभु को देना है, हालेलुया। दशांश भी, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और कहाँ देना है? वो प्रभु को देना है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग दशांश भी बर्थडे केक के समान देते हैं, जैसे बर्थडे के काट कर देते हैं ना, तो मानो 10,000 है दशांश, 5 लोगों को भेजेगा, हमें बर्थडे केक जैसे खिलाते हैं उसी प्रकार, हमें, प्रेज द लॉर्ड। आप जिस कलीसिया में जाते हैं, है ना, हमें उस कलीसिया में, हमें प्रेज द लॉर्ड, आपका पूरा दशांश, कम से कम दशांश जाना चाहिए। उस दशांश को बर्थडे केक के समान 50 लोगों को बांटो मत, हमें प्रेज द लॉर्ड। और देना है उसके बाहर कम से कम पूरा दशांश, जहाँ आमीन आपकी पालन पोषण प्रभु का वचन से हो रहा, संगति हो रहा, कलीसिया, चर्च, वहां, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के लिए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, वहां देना। आपकी कलीसिया, आपका लोकल चर्च, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, ओ है महत्वपूर्ण, सबसे पहला स्थान वहां है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, वहां, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आमीन, और ये मैंने बीच में ये बात बता दिया है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो और बर्थडे केक में सबको देता है, उसी प्रकार एक केक का टुकड़ा पादरी को भी देता है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रभु, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, मुझे और आपको, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, ए जार ऑफ परफ्यूम, जड़मा एक हमें दिया है, आमीन, मेरा आपका टैलेंट्स, मेरे और आपका गिफ्ट्स, आमीन, मेरे और आपका सब कुछ, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने दिया है। और जो तालंत प्रभु ने दिया है, जो तोड़े प्रभु ने दिया है, आमीन, ये तोड़े सिर्फ हमारे पास ही रखेंगे तो किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा। प्रभु चाहता है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हम प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हम, आमीन, प्रेज अपने पास मत रखे, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु को, हमें प्रेम करते हुए, आमीन, उसको प्रभु के कदमों पर रखते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा होगा और सारे घर सुगंधित होगा, हालेलुया। आपका घर में, आमीन, प्रभु का प्रेम का सुगंध फैलना पाए, आपका घर में प्रभु का महिमा का, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, अनुभव होने पाए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वी आर लाइक जार्स, आमीन, उस जड़वंशी, आमीन, प्रेज द लॉर्ड का, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, उस जार के समान है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ओनली व्हेन वी आर ब्रोकन can the spirit within us flow out। जब मुझे और आप टूट जाता है, तभी हमें, प्रेज द लॉर्ड, हमें प्रभु के लिए कुछ बातें हम कर सकता है, हमें, प्रेज द लॉर्ड। जब मेरा और आपका, हमें, घमंड टूट जाता है, जब मेरा और आपका सेल्फिशनेस टूट जाता है, सचमुच में परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन के द्वारा होगा, हमें, प्रेज लोग, हमें लोग बोलेंगे, आमीन। आप 12 अध्याय में है, यूहन्ना 12 का 4 और 5 में आप देख सकते हैं, जब मरियम ने ये जड़मांसी यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे, तो लोगों ने क्या कर दिए, लोग क्या बोल रहे, 4 और 5 पद में आप देख सकते हैं। परंतु उसमें उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया, आमीन। कई बार हम जो प्रभु के लिए करते हैं, लोग सोचते हैं वेस्ट है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। लोग सोचते हैं, आमीन, आपने प्रभु की सेवा के लिए निकला है, आपने अपना जीवन प्रभु की सेवा के लिए समर्पित किया है। लोग जो जवान होते हैं, तो आप क्या प्रभु की सेवा कर रहे हो? लोगों को नहीं मालूम है कि उसका महत्व क्या है, लेकिन आप अपने जिंदगी को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित करते हुए आप अपने जीवन को वेस्ट नहीं किया है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु आमीन, प्रभु के नाम की महिमा के लिए, अनेक लोगों की आशीष के लिए आप, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, अपने जीवन को समर्पित किया है। हमें जो कुछ भी हम प्रभु यीशु के लिए करते हैं, नथिंग इज एवर वेस्टेड ऑन जीसस, हालेलुया। कोई भी चीज, हमें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमें यीशु के नाम से किया हुआ कोई भी बात, कोई भी काम वेस्ट नहीं है। एक गिलास ठंडा पानी भी, आमीन, यीशु के नाम से, आमीन, आप
पिलाते हैं उसका भी प्रतिफल है। हमें एक गिलास ठंडा पानी भी, हमें प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, आपने जीवन प्रभु को दिया है, आपने और कुछ बात और भी बहुत सारे बात प्रभु के लिए करते हैं। आपकी कमी कटी में भी प्रभु के लिए आप करते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की सेवा में आप खड़े हैं, प्रभु के दासों के साथ खड़े हैं, कलीसिया के साथ खड़े हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड। तो हमें कितना बड़ा प्रतिफल प्रभु देता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। आमेन। एक परिवार, लाजर, मेरी और मार्था। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का प्रेम उस परिवार में था। हालेलुया। प्रभु का प्रेम के कारण उस परिवार ने अपनी आमेन जीवन में जितने भी बात कमाया था उस सब कुछ प्रभु के पांवों पर डाला। आमेन। प्रभु के नाम। तो क्या हुआ, जब संकट का समय मृत्यु उस परिवार में आया, यीशु आता है। आमेन। यीशु उस परिवार के दुख को मिटाता है और लाजर को झिलाता है। उस परिवार में परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आमेन, जब आमेन प्रेज द लॉर्ड हमारी जरूरत के समय प्रभु यीशु मसीह आता है और मेरी और आपको आमेन हिम्मत देता है, मेरी और आपकी जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। जल्दी समय के हिसाब से आमेन मैं दूसरा परिवार में भी जाता हूं। हमें लूका की इंजील पहला अध्याय 5 पद से लेकर 7 पद तक हमने पढ़ा। वहां आमेन और एक परिवार को आप देख सकते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। किसका परिवार है? एलिजाबेथ का परिवार है, यानी या जकरिया और एलिजाबेथ का परिवार, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का परिवार। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। 6 पद में लिखा है, आमेन प्रेज द लॉर्ड, वे दोनों यानी पति पत्नी दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोथ वे राइचियस इन गॉड्स प्रेजेंस। ये नहीं कि सिर्फ पति, ये नहीं कि सिर्फ पत्नी। अक्सर क्या देख सकता है, एक परिवार में पति आत्मिक है तो पत्नी आत्मिक नहीं होगी, यदि पत्नी आत्मिक है तो पति आत्मिक नहीं होती, है ना। लेकिन यहां इस परिवार के बारे में क्या लिखा है? पति पत्नी दोनों, आमेन प्रेज द लॉर्ड, दोनों, आमेन प्रेज द लॉर्ड, आत्मिक दे, धर्मी दे, आमेन प्रेज द लॉर्ड, आमेन प्रेज द लॉर्ड। यह पूरे परिवार आमेन परमेश्वर के सामने आमेन धर्मी था। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आमेन प्रेज द लॉर्ड। परिवार में कैसे होना चाहिए? सब लोग आमेन प्रभु के सामने आमेन चलने वाला, सही चलने वाला हो, धर्मी दोनों। आमेन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा नहीं आमेन आमेन लोथ के समान आगे भाग रहा है और पत्नी पीछे पीछे देखे और वो नमक का कम्बा बन गया। आमेन प्रेज नहीं, दोनों आमेन प्रेज द लॉर्ड, दोनों प्रार्थना करने वाले, दोनों प्रभु के वचन को मानने वाले। आमेन प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमेन प्रेज द लॉर्ड। वो मनुष्य के सामने नहीं, प्रभु के सामने। आमेन प्रेज द लॉर्ड। दोनों आमेन प्रेज द लॉर्ड। और दूसरे पद 8 में, आमेन समय की सबसे पद थोड़ा जल्दी आ रहा, पद 8 में लिखा है, आमेन प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर के सामने सेवा करने वाला। आमेन। पद 6 में हमने देखा परमेश्वर के सामने धर्मी थे, परमेश्वर के सामने धर्मी। पद 8 में परमेश्वर के सामने सेवा करने वाला। आमेन प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका परिवार परमेश्वर के सामने है। हालेलुया। आमेन प्रेज द लॉर्ड। शायद आप 2 कमरे वाला एक आमेन फ्लैट में रह रहा हो या घर में रह रहा होगा। आमेन प्रेज द लॉर्ड। शायद आप अपने माता पिता के सामने नहीं होगा, लेकिन ये विचार आपके मन में होना चाहिए, आप प्रभु परमेश्वर का सामने हैं। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर के सामने हम धर्मी होने पाए, परमेश्वर के सामने हमें सेवा करने वाले हो जाए। हमें प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और प्रभु परमेश्वर ने सेवा करने के लिए मुझे और आपको बुलाया है। हमें अलग अलग कैपेसिटीज में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेवा देकर प्रभु परमेश्वर ने मुझे और आपको सेवकाई के लिए बुलाया है। शायद आपको हमें आपकी बुलाहट पर संदेह हो सकता है, लेकिन हमें प्रेज द लॉर्ड, यदि किसी को प्रभु की सेवा करना है या प्रभु के सेवा में बने रहना है और कुछ करना है, ऐसा कोई संदेह आज मन में है, आमेन प्रेज द लॉर्ड, आप परमेश्वर से पूछिए। आमेन। और किसी से पूछने की मत नहीं, आप स्वयं परमेश्वर से पूछिए, क्या प्रभु तूने सचमुच में मुझे बुलाया है? प्रभु गुस्सा नहीं होगा। आमेन प्रेज द लॉर्ड। यदि आपका बुलाहट, आपके सेवकाई क्या है, आप आज तक आपको मालूम नहीं है, कोई संदेह हो रहा है, आप प्रभु से पूछिए। शमूएल बालक, हमें प्रभु ने उनको पुकारा, शमूएल को समझ में नहीं आया कि परमेश्वर बुला रहा है। क्या परमेश्वर गुस्सा हुआ? नहीं नहीं नहीं। आमेन प्रेज द लॉर्ड। नहीं। तो यदि आपको संदेह है आपकी बुलाहट
के ऊपर, आपके सेवा के क्षेत्र के संबंध में आप परमेश्वर से पूछ सकता है। परमेश्वर के उपस्थिति में हमें समय बिताइए, प्रभु परमेश्वर आपको हमें हमें बताएगा, संदेह को दूर करेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और आपने जब परमेश्वर के बुलाहट का उत्तर दिया, हाँ प्रभु, हमें प्रेज़, ये कोई मजाक नहीं है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रभु की सेवा के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया है, ये प्रभु से किसी भी बात के लिए आपने यस कहा है, स्वर्ग गवाह है, स्वर्गदूत गवाह है, परमेश्वर की कलीसिया गवाह है, ये मजाक नहीं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आपने प्रभु से यस कहा है। हालेलुया। हमें कुछ लोग बहाना बनाते हैं, मूसा के समान बहाना बनाते। देखिए निर्गमन 3 अध्याय में आप पाते हैं कि मूसा, जब परमेश्वर ने मूसा को सेवकाई के लिए बुलाया तो मूसा ने क्या क्या बहाना बनाया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अलग अलग बहाना आप देख सकते हैं। मैं बोल नहीं पाता हूँ, हमें ऐसे ऐसे बहाना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड 3 अध्याय के 11 पद से लेकर आप पढ़ सकता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड अपनी एक्सक्यूजेस ऑफ फैमिली बैकग्राउंड 9 अध्याय से आप पढ़ सकते, 9 आय से पढ़ सकते थे, 3 अध्याय का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। लेकिन प्रभु हमें सेवकाई के लिए बुलाता है, गवाह बनाने के लिए बुलाता है। यिर्मयाह ने क्या एक्सक्यूज दिया था, बहाना दिया था 1:4 में, लेकिन मैं एक बालक हूं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यिर्मयाह ने बोला मैं एक बालक हूं, मैं बोल नहीं सकता। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कोई बहाना नहीं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक बहाना, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको आप भेजते, आमेन, प्रभु के सन्मुख सही, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ आपकी आमेन सेवा करने के लिए। आमेन, जैसे ऐसिया ने कहा, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। आज भी प्रभु वह पूछता है कौन मेरे लिए जाएगा। आज हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की सेवा करना है या और कुछ करना है, ऐसे कोई हमें प्रेज़ द लॉर्ड आपने पिछले दिनों में हाँ कहा प्रभु से, लेकिन समय के हिसाब से परिस्थितियों के कारण हमें कोई संदेह आपका मन में है, हमें प्रभु के वचन है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड से समर्पण करे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दे और कहे एशिया के समान, लॉर्ड हियर आई एम, सेंड मी, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये परिवार हमें प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के सामने एक धर्मी परिवार था। ये परिवार हमें प्रभु की सेवा करने वाला परिवार था। तीसरी बात हमें लूका 1:13 में हम देख सकते हैं कि ये परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार था। पर जो स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुननी गई है। हमें प्रार्थना करने वाला परिवार था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के सामने समय बिताने वाला परिवार था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें दोनों, हमें उनका जीवन में एक समस्या था, हमें क्या था, बच्चे नहीं थे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड ना, एलिजाबेथ बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। हमें, लेकिन वे लोग प्रार्थना करने वाले परिवार था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करना, हमें यदि एक व्यक्ति जो प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं, उनकी पवित्रता में कमी आएगा। यदि हम प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं तो क्या होगा, पवित्रता में डिक्रीजिंग होगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, डिक्रीज इन होली लाइफ, एक पवित्रता में कमी आएगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र परमेश्वर के उपस्थिति में जो व्यक्ति समय नहीं बिताते हैं, हमें उस व्यक्ति में हमें प्रेज़ द लॉर्ड പവിത്രത കമ്മി ആയേगा. ദൈവസനെ സമയം ചിലവഴിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമായി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരും. आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड. और धीरे धीरे परमेश्वर को संभाल नहीं कर सकता. हालेलुया. मुझे और आपको अंदर हमें पवित्रता के लिए एक आमेन इच्छा होना है. आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड. नहीं है, प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता है. पवित्र बर्तन को प्रभु इस्तेमाल करता है. हमें प्रार्थना में हमें समय बिताने वाला परिवार. हालेलुया. और एक व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करते हैं, उनका जीवन में पवित्रता की कमी आएगा. दूसरी बात, हमें एक व्यक्ति जो प्रार्थना में समय नहीं बिताते हैं, उनके जीवन में ज्यादा चिंता और व्याकुलता होगा. हमें प्रेज़ द लॉर्ड. ज्यादा चिंता, जितना कम प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा बोझ. हमें प्रेज़ लोन चुकाना है, वो करना है, ये करना है, भैया हमें प्रेज़ लॉर्ड चिंता बढ़ जाएगा. हमें प्रेज़ लॉर्ड कहाँ से होगा, कैसे होगा, लेकिन प्रार्थना करने वाले के हमें के जीवन में चिंताएं नहीं होगा. हमें, क्योंकि हम प्रार्थना में हमारे सारे बोझ हमें प्रभु पर डालते हैं. हालेलुया.
आमेन प्रेज आमेन प्रेज वही हम देखते हैं। तीसरी बात, बाय प्रेयर यू कैन बिल्ड अप व्हाट इज ब्रोकन। प्रार्थना के द्वारा आप जो टूटे हैं उसको बना सकते हैं। आमेन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला परिवार हमें बनाने वाला परिवार होगा, हमें कलीसिया को बनाने वाला परिवार, लोगों को आत्मिकता में आगे बढ़ाने वाला परिवार होगा। नेहमिया 1 अध्याय में हम देख सकते हैं, नेहमिया ने सुना कि यरूशलेम की दीवारें टूटी पड़ी हैं। आमीन। पहला अध्याय 4 पद में, 6 अध्याय 15 पद में हम देखते हैं, जब नेहमिया ने सुना यरूशलेम की दीवार टूट गई है, वो प्रार्थना करने के लिए, रोने के लिए बैठ गया। और हम देख सकते हैं प्रार्थना के द्वारा नेहमिया उस टूटे हुए आमीन दीवार को बनाने के लिए हमें प्रेज द लॉर्ड जाता है। हमें प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। यदि आमीन एक व्यक्ति जिनको हमें जो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, वो प्रभु में आनंदित सिर्फ नहीं होता है, प्रभु के सामने रोते भी है, प्रार्थना करते भी है। नेहमिया का किताब पहला अध्याय में 4 पद में आप देख सकते हैं, नेहमिया अकेला बैठकर रो रहा है। लेकिन 2 अध्याय आते आते आप देख सकते हैं परिस्थिति बदल गया। हमें अकेला बैठकर प्रार्थना करते हुए रोने वाला नेहमिया के मदद करने के लिए प्रभु परमेश्वर राजा को तैयार करता है। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ राजा को नहीं, हमें प्रेज द लॉर्ड, और धीरे धीरे अनेक लोगों को हमें परमेश्वर नेहमिया के साथ खड़े होकर बनाने के लिए हमें बुलाता है। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपका हमें जीवन में कोई टूटापन है, प्रार्थना में समय बिताइए। हमें प्रार्थना के द्वारा यू कैन बिल्ड अप व्हाट इज ब्रोकन। आप बना सकते हो जो, हमें प्रेज द लॉर्ड। इवन हमें नेहमिया के चैप्टर 6 में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हमें ऑपोजिशन आया, हमें प्रेज द लॉर्ड, बहुत बड़ा विरोध आया। हमें उन विरोध के बीच में भी हमें प्रेज द लॉर्ड 12 दरवाजे के साथ, गेट के साथ, हमें प्रेज द लॉर्ड अनेक मीलों हमें लंबा एक दीवार 52 दिन के अंदर नेहमिया ने बनाया। हमें प्रेज द लॉर्ड। कितना गेट थे? 12 गेट। हमें प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमें तुरंत हमें काम होता है। दूसरा इतिहास 29 अध्याय में 30 पद में लिखा है, प्रभु परमेश्वर तुरंत काम को हमें सफल बनाया। हालेलुया। ക്ഷണത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ദൈവം. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. 2 Chronicles 29:30 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ക്ഷണത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഒരുക്കി. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. प्रार्थना करने वाला परिवारों के लिए परमेश्वर कार्यों को सफल बनाता है. हमें പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവം ക്ഷണത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ ഒരുക്കും. हमें प्रेज़ द लॉर्ड. प्रार्थना करने वालों के जीवन में हमें कितना भी कठिन समस्या हो, हमें कितना भी टूटा हो, हमें परिवार, हमें बच्चे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें ना भविष्य, पति, हमें पत्नी, हमें सेवकाई कितना भी टूटा पड़ा हो, लेकिन प्रार्थना में हमें समय बिताने वाले लोगों के घरों में हमें प्रभु परमेश्वर बनाना शुरू करता है. हालेलुया. हमें प्रेज़ द लॉर्ड. आज मेरी हमें प्रेज़ आपसे विनती है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आप हिचकिचाए मत बैठिए, हमें प्रार्थना के लिए समय अलग कीजिए. हमें प्रेज़ द लॉर्ड टूटे हुए दीवारों को हम बना सकता है. हमें प्रेज़ द लॉर्ड. जकरिया और एलिसबेथ दोनों प्रभु के सामने प्रार्थना करने वाले थे. प्रभु के सामने प्रार्थना करने वाला होने के कारण क्या हुआ मालूम है? 1:19 में स्वर्गदूत में हमें 1:19 में लिखा है, आमीन. और स्वर्गदूत हमें जिब्राइल जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता. क्या हुआ? परमेश्वर के सामने खड़े होने वाला स्वर्गदूत प्रकट हो गया. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रार्थना करने वालों के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने वाला स्वर्गदूत प्रकट होता है. हमें प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. सिर्फ उतना नहीं, 15 पद में देखिए, 15 पद में जगह है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, एक बेटा होगा जो प्रभु के सामने महान होगा. हमें प्रेज़ द लॉर्ड. ऐसा एक पीढ़ी, ऐसा एक बेटा हमें जो प्रभु के सामने महान होगा. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയനായി തീരുന്ന ഒരു മകൻ അവർക്കുണ്ടായി. ആമേൻ. क्योंकि वो प्रभु के सामने धर्मी थे, प्रभु के सामने सेवा करने वाले थे, प्रभु के सामने प्रार्थना करने वाले थे. इसलिए प्रभु के सामने खड़े होने वाला स्वर्गदूत प्रकट हुआ. इसलिए प्रभु के सामने महान होने वाला एक बेटा
पैदा हुआ। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यदि मैं और आप परिवार के साथ प्रभु के सामने धर्मी होकर चलते हैं, प्रभु के सामने हमें सेवा करते हैं, प्रभु के सामने हम प्रार्थना करते हैं, मैं प्रभु के सामने खड़े होने वाले स्वर्गदूतों को भी प्रभु हमारी मदद के लिए भेजेगा। सिर्फ उतना नहीं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी पीढ़ियां प्रभु के सामने महान होगा। हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप अपनी पीढ़ियों के प्रति चिंता ना होने पाए, चिंता करना करना। आप शायद आपके बच्चों के प्रति, आपके बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करने वाला होगा, नहीं होना पाए। हमें प्रेज़, आप प्रभु के सामने, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, धर्मी होकर चलिए। आप प्रभु के सामने सेवा करते रहिए, आप प्रभु के सामने परिवार के साथ प्रार्थना करते रहिए। हमें प्रभु के सामने महान होने वाला पीढ़ियां हमारे परिवारों में से खड़े होंगे। हालेलुया। हमें प्रभु के सामने महान होने वाला पीढ़ियां, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमारी परिवारों से खड़े होगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दोनों परिवार के बारे में हमने सुना है। आइए अपने आंखों को बंद करें। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़करिया, एलिसबेथ दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। दोनों अंडरलाइन, दोनों प्रेज़ द लॉर्ड, पति पत्नी। आमीन। आज आप हमें प्रेज़ द लॉर्ड पति है, पत्नी है, मेरी आवाज को सुन रहा है, क्या आप पति पत्नी दोनों प्रभु के सामने कैसे हैं? हमें प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर कलीसिया के सामने, पादरी के सामने, पड़ोसियों के सामने आमीन अच्छा संबंध होगा, लेकिन घर के अंदर पति पत्नी होकर आपका बीच का संबंध कैसा है? आमीन। हमें प्रेज़, कोई नहीं जानता होगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप हमें प्रेज़ द लॉर्ड आज समर्पण करें, प्रार्थना करें। प्रभु की आत्मा काम कर रहा है, प्रभु की आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। अलग अलग हमें प्रेज़ समय अलग अलग हमें वचनों से आपसे प्रभु की आत्मा बातें किया है। हमें जो वचन आपको दिल को छुआ है, उस वचन के आधार पर आप अपने आप प्रभु के सामने समर्पण करते हुए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे।